जय माँ काली। कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे मंत्र ध्यान की, यानी कि मंत्र जाप करते हुए ध्यान में उतरना। कोई भी व्यक्ति अगर इस साधना में पारंगत हो जाता है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाती है, उसको दिव्य दृष्टि मिलती है, उसका थर्ड आई जागृत हो जाता है। बहुत ही आसान सी साधना है, पर इसमें कुछ बाधाएं आती हैं, जो कि एक साधक का प्रश्न भी है कि मंत्र ध्यान करते हुए या फिर मंत्र जाप करते हुए हमारे मन में ढेर सारे विचार उठते हैं, तो उन विचारों को कैसे रोका जाए। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो हमारे मन में विचार उठते हैं वो बाधा नहीं होते। जब हम उन विचारों से लड़ना शुरू कर देते हैं, उनको रोकने की कोशिशें करने लगते हैं, तो ये बाधा बनती है। विचार उठना स्वाभाविक है। चूँकि आप एक मंत्र जापक हो, आपने आध्यात्मिक मार्ग को चुना है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार आया ही होगा कि मुझे इन कामनाओं से मुक्ति चाहिए, इन विचारों से मुक्ति चाहिए, मुझे ईश्वर तत्व को जानना है। और जब आप मंत्र जाप करने लगते हो, ध्यान करने लगते हो, तो मंत्र सतह पर काम करना शुरू करता है, यानी कि जो मंत्र की ऊर्जा है अब प्रभाव दिखाने लगी है। ठीक उस पुराने बरगद की पेड़ की तरह, जिसको अगर काटने की कोशिश की जाए, जड़ से उखाड़ने की कोशिश की जाए, तो वो इतनी आसानी से नहीं उखड़ेगा और उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में गहरे उतर चुकी हैं। अब आप उसे उखाड़ने की कोशिश करोगे तो उससे जुड़ी हुई जो लताएं हैं, जो डालियां हैं, जो पत्तियां हैं, हर चीज़ अब शोर मचाएगा, आपको चोट भी आ सकती है। उसी तरह से हमारे विचार हैं, उन विचारों की जड़ें हमारे मन मस्तिष्क में बहुत गहरे बैठी हैं, उसको उखाड़ना आसान नहीं है। अब आपको क्या करना है। सबसे पहले जब भी आप ध्यान करने की शुरुआत करें या फिर मंत्र जाप करने की शुरुआत करें, कुछ देर पद्मासन में बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और अपने सांसों पर ध्यान दें। लगभग 5 मिनट तक ऐसा आपको करना है। जब भी सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जब भी आप ध्यान करने जा रहे हैं या फिर मंत्र जाप करने जा रहे हैं, तो इसे आप ज़रूर करें। आपको अपने सांसों पर ध्यान देना है, एक साक्षी भाव में आना है, यानी कि सांस कैसे चल रहा है, कितना धीमा चल रहा है, किस तरह से हम सांस को छोड़ रहे हैं, बस हमें यही देखना है। 5 मिनट के बाद ही हम अपने मंत्रों का जाप करेंगे। इससे होगा ये कि पहले हमारी बॉडी जो अस्थिर थी वो स्थिर हो जाएगी। हम अपने सांसों पर ध्यान देंगे तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा। अब आप मंत्रों का जाप करेंगे और ठीक उसी तरह से एक दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में, जिस तरह से आप अपने श्वासों को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, उसी तरह सिर्फ मंत्रों को देखेंगे, महसूस करेंगे, सुनेंगे। कोई कोशिश नहीं करना है, ना विचारों से लड़ने की और ना ही मंत्रों में उलझने की कि उसका स्वर कैसा चल रहा है, उच्चारण ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी गिनती कितनी हुई है, ये सब कुछ आपको नहीं देखना है। और जितने भी नए साधक हैं, मंत्र जाप की शुरुआत आप जोड़ जोड़ स्वरों में करेंगे। जब व्यक्ति जोड़ जोड़ स्वर में मंत्र जाप करता है तो उस मंत्र जाप की गूंज को वो सुन पाता है, और उस मंत्र जाप की गूंज में जो भी हमारे मन के विचार हैं वो दब जाते हैं। सिर्फ उस मंत्र का स्वर हमें सुनाई देता है। तो ये होता है साक्षी भाव में उतरना। अब हम स्वयं मंत्र जाप भी कर रहे हैं और उस मंत्र को सुन भी रहे हैं, तो ये साक्षी भाव में आना होता है। और जब आप साक्षी भाव में देर तक रहना सीख जाओगे तो इसका मतलब है कि अब आपका ध्यान लग गया है। ध्यान कुछ और है ही नहीं, ध्यान तो यही है। एक बात हमेशा याद रखें, अध्यात्म में किसी भी चीज़ को महसूस करना है, जानना है, तो सबसे पहले हमें खुद से लड़ना छोड़ना होगा। ना हमें विचारों से लड़ना है, ना हमें शरीर से लड़ना है, ना ही परिस्थिति से लड़ना है। जब सब कुछ हम अपने माँ पर छोड़ देंगे, अपने ईश्वर पर छोड़ देंगे, तो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपने ज़रूर सीखा होगा कि आपको ध्यान कैसे लगाना है। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, तो मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली।